सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी वेब सीरीज की। बढ़िया बात ये है कि आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे। टीवीएफ चैनल पे जाइए, टाइप कीजिए एस्पिरेंट्स या फिर जस्ट गूगल पे टाइप कीजिए टीवीएफ एस्पिरेंट्स एंड विल टेक यू टू द यूट्यूब चैनल। और वहां पे आपके 5 ऐसे एपिसोड्स मिल जाएंगे इस शो के, जो कि आप पूरे एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल से। बात करते हैं टीवीएफ की। टीवीएफ जो ग्रुप है, जो स्टार्टअप है, वो करीब आई गेस अ डिकेड लॉन्ग, इट्स बीन अ डिकेड लॉन्ग एज। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत ही कम ऐसे शोज हैं या बहुत ही कम ऐसे स्केचेस या प्रोग्राम्स हैं टीवीएफ के जो मुझे पसंद नहीं आए। राइट फ्रॉम परमानेंट रूममेट्स टू पिक्चर्स टू इवन दोज स्मॉल स्केचेस लाइक द बैचलर्स, ट्रिपलिंग, बहुत ही अमेजिंग लगे हैं मुझे। और ये सारे के सारे शोज आप यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। टीवीएफ के खासतौर से जो स्क्रिप्ट राइटर्स है ना, आई गेस दे आर द स्टार्स, नॉट जस्ट द एक्टर्स, नॉट जस्ट द डायरेक्टर्स, नॉट जस्ट द बीजीएम आर्टिस्ट, दोज आर गुड, वेरी गुड, इनफैक्ट मच बेटर देन एन एवरेज बॉलीवुड आर्टिस्ट। बट जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं टीवीएफ के ग्रुप के, हैट्स ऑफ टू देम, ट्रूली हैट्स ऑफ टू देम। नॉट जस्ट कि वो अच्छा लिखते हैं, बट अपने सोल से इतने ट्रू है वो कि वो जितने भी उन्होंने काम करा है टीवीएफ के साथ, दे हैव ऑलवेज बीन फ्लॉलेस। मुझे यही अच्छा लगता है। एंड टीवीएफ के हर शोज आप देख लो, चाहे पिक्चर्स देख लो, चाहे परमानेंट रूममेट्स देख लो, चाहे फिर आप ये रिसेंट एस्पिरेंट्स देख लो, ये आपको क्यों अच्छा लगेगा? हर टीवीएफ शो के साथ, हर टीवीएफ के एक प्रोग्राम के साथ आप ये एसोसिएट कर सकते हो। जर्नी उस शो के प्रोटैगनिस्ट के साथ, उस शो के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर सकता है। आपके मन से एक आवाज आएगी कि यार ये बंदा तो मैं जानता हूं, मतलब ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो भी शो का कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर, आई एम नॉट जस्ट लिमिटिंग टू द प्रोटैगनिस्ट, एनीवन, चाहे परमानेंट रूममेट्स कोई भी कैरेक्टर ले लो, पिक्चर्स का कोई भी कैरेक्टर ले लो, एस्पिरेंट्स का कोई भी कैरेक्टर ले लो, आपको लगेगा कि यार ऐसा मैं रिलेट करता हूं यार, इससे ऐसा हुआ था मेरे साथ या मेरे किसी दोस्त के साथ। सो ये जो एक चीज है ना कि आपके लाइफ के साथ, चाहे आप कहीं से भी आए हो, दिल्ली, बॉम्बे, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करते हो, किसी भी सोशल स्ट्रेटा से हो, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जो भी हो, जैसा भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, आप टीवीएफ के शो के साथ रिलेट करोगे, आप टीवीएफ के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करोगे। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ टीवीएफ। और खासतौर से टीवीएफ एस्पिरेंट्स की बात अगर करें तो टीवीएफ एस्पिरेंट्स में जो डायरेक्शन हुआ है, अमेजिंग। जो बीजीएम यूज हुआ है, अमेजिंग। आई गेस एक प्लेलिस्ट बन सकती है टीवीएफ एस्पिरेंट्स के गानों की, अमेजिंग, बहुत ही सूदिंग है, मजा आएगा आपको। तो टीवीएफ एस्पिरेंट्स की अगर बात करें सिर्फ इसकी, विदाउट स्पॉयलर्स, ये है क्या? आपको अगर कोटा फैक्ट्री याद है, वो आपके वो जर्नी दिखाती है जो बच्चे कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जर्नी दिखाते हैं। सेम केस टीवीएफ एस्पिरेंट्स दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 दोस्तों की कहानी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारे अभिलाष हैं। ये तीनों की कहानी, जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके बीच में ये दोस्ती डेवलप हुई। साथ ही साथ एक पैरेलल स्टोरी और चल रही है, जहां पे करंट सिनेरियो में दिखा रहे हैं कि जो अभिलाष हैं वो एक यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर साहब बन चुके हैं, डीएम बन चुके हैं। और जो गुरी है वो मेरे ख्याल से बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास उनके प्रोफेशन के बारे में नहीं दिखाया है, बट इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड के हिसाब से दिखाया है। वो बिजनेस फैमिली से हैं एंड he wants to clear UPSC because he realizes that political power is more superior than money. So as per his opinion, so he wants to clear UPSC नहीं क्लियर कर पाते, जो भी है, जैसा भी है, एंड वो एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। और वो बेसिकली शादी करने वाले हैं। किससे शादी करने वाले हैं अभी बाद में बताऊंगा। शादी करने वाले हैं जिसकी वजह से वो एक काइंड ऑफ रीयूनियन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ। सो जिसमें अभिलाष कलेक्टर साहब और जो एसके हैं वो उसी राजेंद्र नगर में यूपीएससी पहले जो पढ़ते थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो
उन्हीं में से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर बन चुके हैं, उनको भी बुलाते हैं। सो ये दिखाया जाता है कि उन तीनों की दोस्ती स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी होती है। इनफैक्ट दे आर लाइक ट्राइपॉड्स, ऐसा कहा जाता है। अब किस तरह से गुरी और अभिलाष के बीच में कुछ एक क्लैश होता है, वो क्लैश क्या है वो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में नहीं बताया जाता, बाद में धीरे धीरे रिवील होता है। और एसके जो हैं उनको काफ़ी एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो मेरे ख्याल से आप और मैं हम सब रिलेट कर पाएंगे कि हम सब के दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा एक बंदा ज़रूर होता है जिसके लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कोशिश यही करता है गुरी और अभिलाष दोनों फिर से दोस्त बन जाएं। गुरी और अभिलाष ऐसा नहीं है कि आपस करंट सिनेरियो में देखते ही टूट पड़ते एक दूसरे पे, बट एक कहीं ना कहीं एक वॉल है, वो आपको बातों से पता चलता रहेगा। सो एनीवेज, यंग पैरेलल स्टोरी में वो कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या उनके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, एंड करंट सिनेरियो में कैसे उनकी लाइफ में खास तौर से दोस्ती की तरह एक चीज़ें होती रह रही है। तो ये काइंड ऑफ 2 पैरेलल स्टोरी चल रही है टाइम जंप लेके, यही एस्पिरेंट्स की कहानी है। सो इसमें जैसे मैंने इसके का एक कैरेक्टर स्केच दिया है, जैसे ही एक और कैरेक्टर है धैर्य। धैर्य वही हैं जिनसे इनकी शादी होने वाली है गुरी की। और धैर्य कौन है? धैर्य भी एक टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। ओके, और गुरी को ऐसा दिखाया जैसे मैंने कहा था कि वो एक बिजनेस फैमिली से है, तो थोड़े से वो थोड़े केयर फ्री हैं, थोड़े मस्त मौला रहते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि यूपीएससी का पावर क्या है, आईएएस बनना होने चाहिए, और जिससे कि वो एक्सट्रीम पावरफुल पोजीशन पे आ सकें। और यही उनकी जर्नी है। उनको थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट के हिसाब से रखा गया है। अभिलाष की ही मेजरली एक तरह से जर्नी दिखाई गई है कि स्टार्टिंग में कैसे वो एक नेगेटिव आउटलुक के साथ रहते हैं, फिर कैसे वो कंफ्यूज से रहते हैं, धीरे धीरे उनकी कंफ्यूजन क्लियर होती है, धीरे धीरे वो राइट पाथ पे आते हैं। वो बेसिकली दिखाते हैं कि दिल्ली या नोएडा में वो जगह कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वहाँ से 1 साल का सबैटिकल लेके वो यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं। यही सब दिखाते हैं। और इन बीच उनके साथ जो जो चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या वो लाइफ लेसन्स पाते हैं नहीं पाते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो आप और मैं ज़रूर रिलेट कर पाओगे। हर एक इंसान के साथ वो होता है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करे, चाहे वो कैट की तैयारी करे, चाहे वो जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी करे। लाइफ लेसन्स के तौर पे टीवीएफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये भी दिखाते हैं कि वन ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, और इनके और अभिलाष के बीच में जब भी जो सीन दिखाए हैं ना, बहुत इमोशनल है एंड पावरफुल भी है। लाइफ लेसन के तौर पे बहुत पावरफुल है। कई बार हम ऐसे एक इंसान को रोल मॉडल मानते हैं जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, जिसने हर एक लिमिटेशन, हर एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके जो वो चाहते हैं वो हासिल किया है। वो हमें हमारे हिसाब से वो रोल मॉडल कहलाता है। यहाँ पे आई एम श्योर आप एक ऐसे इंसान को रोल मॉडल या उससे प्यार करोगे, उसे इमोशनली बोलोगे कि यार आई जस्ट वांट टू हग हिम, वो है सनी भैया। He may not have achieved everything, he may have lost everything, but still he doesn't give up. और जो उनकी लाइफ देखने का नजरिया है, I guess that makes him a winner. तो कहीं ना कहीं जैसे अभिलाष और सनी भैया की कहानी मिलती जुलती भी है। मैं ये नो स्पॉइलर के तरीके से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, बट दोनों ही अपनी फैमिली से दूर आके रह रहे हैं। दोनों ही जब कुछ ना कुछ बन जाते हैं तो शायद अपने जो रिश्ते हैं उनसे दूर होके वो कुछ बनते हैं। दोनों का ही टेक डिफरेंट है। मैं वर्ड्स के थ्रू ज़्यादा डिटेल नहीं समझा पाऊंगा, ना ही मैं समझाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप किसी के वर्ड्स के थ्रू नहीं, किसी और के जर्नी के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये टीवीएफ एस्पिरेंट्स ऐसा एक शो है जो आप खुद फील करें, उस स्टोरी राइटिंग, वो सीन्स आप रिलिव करें। आई वुड ओनली से थ्रू दिस वीडियो दैट टीवीएफ एस्पिरेंट्स इज वर्थ 5 स्टार। सनी भैया, अभिलाष भी काफ़ी अच्छा है, हर एक ने अच्छी एक्टिंग करी है। गोरी, धैर्य, एसके, इवन जो लैंडलॉर्ड हैं सरदार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है। और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है। जो पेनल्टीमेट सीन है, सेकेंड लास्ट 5 एपिसोड्स हैं, तो 4th एपिसोड
आपको इमोशनल कर देगा, रुला देगा अंदर से। एंड फिफ्थ एपिसोड जो फिनाले हैं, दैट्स like pretty much the finale, the closure of everything. Feel good factor आएगा. In fact, TVF shows pretty much gives you a feel good factor. मैं TVF जर्नी के बारे में बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, not just aspirants, but I don't want to take much of your time. Already 10 minutes ऊपर हो चुका है. So yeah, I'll leave it on to you if you want to talk about TVF aspirants or any TVF shows for that matter more with me. Drop in the comments below, throw some like and subscribe the channel. Bell icon press कीजिए जिससे कि जब भी कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाएगा. बट प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर TVF एस्पिरेंट्स में पसंद आया, कौन सा शो TVF का पसंद आया और कौन से शो के बारे में आप मेरे साथ बात करना चाहोगे. Till then, take care and don't miss out the episodes of TVF aspirants on YouTube channel. It's for free. Take care. It's a very good show. Enjoy.